जा रहे हैं केशव देव मौर्य से। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और महानदल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों है? केशव देव मौर्य को लगता है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उनकी पार्टी को तवज्जो देना चाहिए था, उस तरीके से उनको तवज्जो नहीं मिली है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह उनके साथ खड़ा रहने का काम किया और ये विचार किया जा रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी भी आपको उतना ही मान और सम्मान देगी जितना उसने ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आपको उतना मान सम्मान मिला। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रही। आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी टीम ने, पूरी पार्टी ने महान दल के और मेरे मान सम्मान में कहीं भी कोई कमी नहीं की। और मान सम्मान के लिए राजनीति करने नहीं निकला था। मैं निकला था समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने, और मेरा नारा था महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना। तो जिस चीज के लिए जिस चीज के लिए नहीं, मैं केशव जी हाँ, तो नहीं बनी ना। तो आपकी बातों को अगर मानते वो तो बन जाती। आपकी बातों को अगर वो मानते, आपके कहे अनुसार टिकट देते, राजनीतिक गणित को समझते, जातिगत समीकरण को समझते तो बन जाती। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर टिकट दिया जाता सारा, और न मैं इस बात के इच्छुक था कि मेरी गणित के हिसाब से काम किया जाए। हाँ, एक चीज का दुख मुझे है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की योग्यता के नाते मैं चुनाव हारा होता, महान दल समाजवादी पार्टी गठबंधन हारा होता, तो तकलीफ न होती। यूपी में नई सरकार का गठन होली के बाद होगा, यानी कि 21 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, जो अब तक की जानकारी है। वहीं नई कैबिनेट को लेकर मंथन लगातार दिल्ली में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना ने। यूपी का कैबिनेट 2.0, ये बहुत ही कई अटकलें लगाई जा रही हैं और जानकारी लेंगे हम। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ये हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस तरह से एक जीत हुई है। कई बातें की जा रही है, क्या एक कैबिनेट का पूरा मंत्रिमंडल की ऑर्गेनाइजेशन या स्थापना? इतना मैं कह सकता हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश का, या उससे पहले 2014 में और 2019 में केंद्र का जो गठन हुआ है, उसमें एक सामान्य सी चीजें कॉमन रही हैं। स्वच्छ छवि, जनता के प्रति जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, विषय का ज्ञान, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और एक पारदर्शी सर्वस्पर्शी सरकार के कार्यों के निष्पादन में तत्परता का भाव, ये हमेशा से प्रायोरिटी बीजेपी की रही है जहां भी उसकी सरकारें बनी हैं। निश्चित रूप में प्रायोरिटी एक ही रहती है कि जो संकल्प पत्र बीजेपी लाती है, हमारे में घोषणा पत्र नहीं होता, हमारे में संकल्प पत्र होता है, और संकल्प पत्र की एक एक बिंदु को हम कैसे पूरा कर सकें, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि संकल्प पत्र के जो किए गए हमारे संकल्प हैं, उनको पूरा करने की जो भावना के साथ में मंत्रिमंडल का गठन की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अब स्वरूप क्या होगा, ये निश्चित रूप में वो तय करेगा। सर, क्या एक सारे आइडियाज या पैरामीटर्स पर ये गठन काम किया जा रहा है या उस पर विचार किया? मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी को 37 साल के बाद किसी भी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का अवसर हमारी उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिया है, और ये जिम्मेदारी भी बढ़ी है पार्टी की भी, और हमारे केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व की भी जिम्मेदारी का भाव और ज्यादा बढ़ा है।